देखिए आज हम लोग टैली में सीखेंगे कौन सा वाउचर में एंट्री करने, कंट्रा वाउचर। आप लोग भी बोल सकते हैं, और आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ये हम क्लास में पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत शोरगुल होगा, विद्यार्थी लोग इधर बहुत बैठा हुआ है तो ये लोग कभी कभी हल्ला भी करता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो कंट्रा वाउचर में एंट्री करने का हम आपको दो टेक्निक बताएंगे। एक वो टेक्निक जो आप जानते हैं, जैसे कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये आपको मैनुअली हमने पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा ट्रिक भी आज सीखेंगे। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि कोई भी तरह का जो एंट्री होता है, यानी कि कोई भी तरह का जो हम अकाउंट से संबंधित एंट्री करते हैं, चाहे वो माल खरीदना हो, बेचना हो, पैसा निकालना हो, जमा करना हो, पैसा किसी को देना हो, ठीक है, या फिर किसी से कमीशन प्राप्त होना हो, चंदा हो, कोई भी तरह का जो एंट्री होता है वो सारे के सारे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर। ये अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सारा एंट्री किया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर का जो शॉर्टकट होता है वो होता है भी। क्या होता है? भी। तो जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारा वाउचर मिलेगा, लेकिन हमको शुरुआत करना है कंट्रा वाउचर के साथ। कौन सा वाउचर के साथ? कंट्रा वाउचर के साथ। कंट्रा वाउचर में केवल आप कैश और बैंक से संबंधित जो एंट्री होता है वो आप कर सकते हैं, केवल कैश और बैंक से कर सकते हैं। किस वाउचर में? कंट्रा वाउचर में। तो क्या क्या एंट्री हो सकता है? तो पैसा बैंक से निकालेंगे तो एंट्री होगा, पैसा बैंक में जमा करेंगे तब भी एंट्री होगा, या फिर किसी एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तब भी कंट्रा वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट जो होता है वो होता है F4। क्या होता है? F4। तो ये देखिए F4 हम यहाँ से दबा देते हैं, ठीक है। तो कंट्रा वाउचर हमारा खुल गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रा वाउचर का लोगो रेड कलर से जो है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कैमरा में ये सही से आ रहा है जी? यस सर। नहीं आ रहा, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं हम, थोड़ा सा ब्राइटनेस को। नहीं, ब्राइटनेस ऑलरेडी बढ़ चुका है। हम यहाँ अब देखिए तो फुल कर दीजिए। नहीं, हम तो फिर मेरा फेस उसमें और बहुत काला आने लगेगा। तो ये कंट्रा वाउचर हमारा खुल चुका है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ डेबिट वगैरह क्रेडिट शो हो रहा है। अगर ये कभी कभार ऐसा होता है कि डेबिट और क्रेडिट यहाँ शो ही नहीं करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? F12 दबाना है। क्या दबाना है? F12। ये F4 में भी होगा, F5 में भी होगा और F6 में भी, तीनों में भी होगा, ठीक है। 4, 5, 6 ये तीनों में कॉमन रहेगा। तो आपको दबाना है F12। क्या दबाना है? F12। जैसे हम F12 दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह का एक जो है आपको डायलॉग बॉक्स, एक कंट्रा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खुल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहले क्या करना है? यूज सिंगल एंट्री मोड। क्या है ये? यूज सिंगल एंट्री मोड। इसको हमेशा रखना है नो। यानी हम कोई भी काम करेंगे तो मल्टीपल करेंगे, यानी एक मान लीजिए दो बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो एक बैंक को पैसा मिलेगा और एक बैंक पैसा देगा, तो डबल हो गया। हम बाद में आपको सिंगल भी समझाएंगे। मान लीजिए आप पैसा निकालने गए बैंक में, तो आपने पैसा निकाला तो आपके पास कैश आया और बैंक वाला पैसा दिया, तो हमेशा दो लोगों का ट्रांजेक्शन होता है। तो हम यहाँ पे सिंगल नहीं करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो ये सिंगल को यहाँ से बंद करने के लिए क्या करेंगे? नो। कुछ नहीं करना, एन दबाना है और इंटर दबाना है, समझे। एन दबा के इंटर करेंगे तो नो होगा। और जनरली हमको टैली में क्या करना पड़ता है? CR और DR, यही सीखने आए हम लोग, यहाँ पे आए हैं ना। तो हम लोग को CR, तो यहाँ CR DR कभी कभी ये नो रहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? यस। कैसे करेंगे? वाई दबा के इंटर। तो हम वाई दबा के इंटर करेंगे, यस हो गया। अब बहुत लोग क्या करता है, बुड़बक साहब, इस सबको कर लेगा, उसके बाद 2-4 बार एस्केप बटन दबा देगा। होगा कभी भी? क्योंकि कोई भी चेंजेस जब आप टैली के अंदर करते हैं तो वो तभी लागू होता है जब उसको आप क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+A। क्या होता है? Ctrl+A। तो हम यहाँ पे Ctrl+A दबाएंगे और ये हमारा एक्सेप्ट हुआ। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो सारे फंक्शन उस पर लागू नहीं होगा। क्या लागू? बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब ये कंट्रा वाउचर में CR DR हमारा आ गया, दिख रहा है, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आज बनाने हम लोग जा रहे हैं, क्या है? डिपॉजिट कैश इनटू SBI 25,000। क्या है? डिपॉजिट कैश इनटू SBI 25,000। अच्छा, एक बात और, इसमें हम लोग आज का जो क्वेश्चन बना रहे हैं
इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस जो है वो 5 लाख रुपए रखेंगे। कितना रखेंगे? 5 लाख। तो आप लोग अपने अपने कॉपी के ऊपर में हेडिंग में लिख लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं। सबसे ऊपर में हेडिंग में डाल लीजिए ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया? 5 लाख रुपया। ठीक है जी सर। हो गया। बड़ा टाइम लगाते हैं आप लोग लिखने में। आप लोग वीडियो देख रहे हैं सब लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। अब ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम कैसे करते हैं पहले एक बार वो देख लीजिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि जब कोई भी व्यापार या व्यवसाय आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आप रुपया लगाते हैं वो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना ओपनिंग बैलेंस लगा रहे हैं? 5 लाख। कहीं से भी आप लेके आए, है ना, चोरी उड़ी करके नहीं लाना है, बढ़िया से ईमानदारी से लेके आना है। कितना रुपया? 5 लाख। तो उस 5 लाख की एंट्री हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारा 5 लाख है ओपनिंग। तो हमको करना क्या होगा उसके लिए? तो हमको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो के अंदर। किसके अंदर जाना होगा? गए। और अकाउंट्स इन्फो के बाद आपको किस में जाना है? लेजर में। किस में जाना है? लेजर में गए और यहाँ हमको करना है अल्टर। क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए 2 लेजर, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये पहले से बना रहता है, इसको बनाना नहीं पड़ता। तो हमको बैलेंस किसके अंदर डालना है? कैश के अंदर। तो हम कैश को यहाँ डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने से नहीं अगर आ रहा है तो हम इंटर दबा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जगह, इस जगह क्या लिखा हुआ है? ये आ गया। यहाँ पे कितना डालना है हमको? 5 लाख। ये 5 लाख हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सेप्ट। हाँ, नहीं तो आप लोग भी क्या करेंगे? एस्केप कर दीजिएगा 2-4 बार। इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट यहाँ करेंगे। या शॉर्टकट क्या है? Ctrl+A। तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो गया। अब हमारा बैलेंस जो है वो 5 लाख रुपया इसके अंदर ऐड हो चुका है। कैसे ऐड करेंगे सीख गए। अब आइए, अब हम जाएंगे किसके अंदर? अकाउंटिंग वाउचर। और फिर वही हम करेंगे जो हम कर रहे थे, कंट्रा वाउचर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल की तरफ। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि डिपॉजिट कैश इनटू SBI 25,000, यानी हमको जाना है SBI बैंक और वहाँ पे जमा करना है 25,000। तो थोड़ा देर के लिए जो आप डेबिट और क्रेडिट सीखे हैं ना, क्या पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, ये सब सीखे हैं ना, उसको भूल जाइए। भूले? उसको भूल जाइए। हम दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक आपको काम आएगा आगे। टैली के सॉफ्टवेयर को उस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये टैली का सॉफ्टवेयर बिना अकाउंटिंग वाला विद्यार्थी भी सीख सकता है। अकाउंट्स वाला तो सीख ही सकता है वो सब कॉमर्स वाला बैठा हुआ, सब भूल जाना जी थोड़ा देर के लिए। ठीक, अब आइए समझते हैं। अगर आपको डिपॉजिट मतलब जमा करना, क्या जमा करेंगे? कैश। कहाँ जमा करेंगे? तो आपका क्या विचार है? घर से पहले रुपया लेके जाइएगा कि पहले बैंक के जाइएगा? घर से पहले। आप इसी क्लास में बैठते हैं? आप टैली में हैं? पक्की बात? शुरू से होगा? ठीक है। हाँ, तो पहले हमको घर से क्या करना होगा? मनी, पैसा लेना पड़ेगा। अलमारी खोल के निकालिए, बिछावन के तौर से निकालिए, मट्टी कोड़ के निकालिए, जहाँ से निकालिए। तो पैसा पहले घर से निकाल के लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? बैंक SBI बैंक जाएंगे हम। तो पहले कैश की पहले बैंक? पहले कैश। ये बात समझ में आया? तो आ जाते हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है, आशा कर रही है। अब यहाँ देखिए कि पहले हमको क्या लेना है? कैश। और कैश पहले यहाँ से बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमको इस पर क्या करना? इंटर दबाना। दबाओ इंटर। देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैश आपके घर में कितना रुपया है ये कंप्यूटर पहले ही बता देगा। कितना रुपया है? 5 लाख। बता दिया ना। कितना रुपया निकालना है घर से? 25,000। तो यहाँ पे 25,000 डालिए। 25,000 आप डाल दिए। इंटर दबाइए। घट गया? पैसा घट गया। तो जहां से पैसा निकाले वो हो गया CR। क्या हो गया? तो जहां पैसा रखेंगे वो होगा कॉमन है। जहां से निकाले वो हुआ CR। तो जहां रखेंगे तो आप कहाँ जाना पड़ेगा? कौन बैंक? SBI। तो यहाँ पे पहले तो DR हो चुका है। DR अगर गलती से यहाँ DR नहीं आवे तो आपको पता क्या करना होगा? D दबा के इंटर। D दबा के इंटर। तो यहाँ जैसे D दबाएंगे, आप दबाइए वहाँ से
देखिए डी दबाएंगे और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक डी आर। आ जाएगा। अब कौन बैंक जाना है? SBI। इस लिस्ट में SBI है नहीं सर। तो कैसे बनेगा? यानी कहीं भी अगर आपको ये लेजर के अंदर आप जो चाहते हैं कि है होना चाहिए और नहीं है, जैसे SBI नहीं है और डायरेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? अल्ट के साथ सी, अल्ट सी से आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सही से? दबाइए अल्ट सी। अब यहाँ पे बनाइए SBI, SBI बन गया, इंटर दबाइए। रुकिए, कभी भी जब इस अंडर के पास आइएगा तो आपको कम से कम 2 सेकंड अच्छे से सोचना है कि ये गलती नहीं हो। अगर ये गलती हो गया तो आपका पूरा एंट्री गलत हो जाएगा। बात समझे? तो SBI क्या है? एक बैंक है। SBI क्या है? बैंक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर हमारे पास आ चुका है, आ गया। तो SBI बैंक और बैंक हमारा फर्स्टे में आ रहा है तो वहाँ पे अप एरो की सहायता से वहाँ जाएंगे। अगर इसको किसी ने भी गलती किया तो आप पूरा क्लास बैठे रह जाइएगा और आपका एंट्री कभी भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, इंटर दबाइए। आ गया। इसके बाद आगे का कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, ये सब आप नहीं भी डालेंगे अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको इसको क्या करना है? एक्सेप्ट, कंट्रोल प्लस गुड। आ गया। अब देखिए SBI में 25,000 चला गया, आ गया ऑटोमेटिक, और आपका कैश भी घट चुका है। अब थोड़ा सा ये आप नियम समझ गए। अब इसको अकाउंट्स के नियम पे बनाइए। पाने वाला कौन है? पाने वाला कौन है? रूल अनुसार पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट हुआ। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। हो गया कैश क्रेडिट। आप जो नियम जानते हैं उस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो काम को पहले करना है वो पहले कर लिए, जो काम बाद में करना है उसको बाद में, क्योंकि आमतौर पे जो हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं उसमें प्रायः पहले डेबिट होता है और बाद में क्रेडिट। यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया। लेकिन कभी कभी इसमें भी डेबिट होगा, कभी क्रेडिट भी होगा दूसरा वाउचर में। वो कब होगा वो हम आगे आपको सिखाएंगे। अब आप इंटर दबाइए। अब देखिए इंटर दबाइए। अब ये पूछ रहा है कि जो 25,000 रुपया ले गए हैं तो कितना कितना का आप नोट लेके गए हैं? 2,000 का नोट कितना ले गए? 1,000 का नोट कितना? 1,000 का नोट तो बंद हो गया ना जी। अब आएगा भी ना, पता नहीं कब आएगा। 500 का नोट कितना ले गए? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमको इसमें आप डाल दीजिए 12, इंटर करिए, 24,000 हो गया। और 1,000 का है, 1,000 का नहीं चलता, इंटर दबाइए। 500 का कर दीजिए आप 2 गो, इंटर, हो गया 25,000। बात समझे? हालांकि इसको आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन आप लोग छोड़िएगा नहीं, आप लोग पूरा बनाइएगा। समझ में आ गया? एक्सेप्ट कीजिए। रुको, इंटर दबाओ। अब यहाँ देखिए ई है नरेशन। क्या नाम है इसका? नरेशन का मतलब आपने यहाँ पे क्या किया उसको लिखना। मान लीजिए आप लोग तो अकाउंटेंट बन जाइएगा, ट्रेंड हो जाइएगा। लेकिन अगर कोई नया आपने कोई कंपनी में आपको नौकरी लग गया, जॉब लग गया, तो उस बॉस आपसे पूछेगा कि क्या किया बबू, अरे ये किया क्या है? तो यहाँ देख के तो उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अकाउंटेंट नहीं है। तो इसी बात को आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो अकाउंटेंट, जब आप लोग पूरा एक्सपर्ट हो जाइएगा ना तो इतना ही दूर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किए क्या हैं हम। समझे? सिर्फ इतना देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा, जो अकाउंटेंट नहीं है, उसके लिए यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए डिपॉजिट कैश इनटू SBI डैश दे दीजिए, 25,000 भी लिख दीजिए, उसको काहे छोड़िएगा। अब यहाँ पे कोई भी पढ़ के समझ जाएगा, अच्छा ये बात का एंट्री कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ। तो आसान हो गया। नरेशन बहुत बड़ा भी आप लिख सकते हैं। आपको मैसेज की तरह लिखना है, जैसे व्हाट्सएप पे नहीं लिखते हैं मैसेज, आप वैसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना। आप लिख सकते हैं 25,000 रुपया को SBI में जमा किया गया। कैसे भी, ये क्या समझने के लिए, क्या है ये? यहाँ पे क्या हुआ उसको यहाँ पे समझाना। नहीं समझाएंगे तो कैसे होगा? नहीं ना होगा फिर, है ना। हालांकि इसको इस सबको स्कैप भी किया जा सकता है। ठीक, अब इसको हमारा ये काम हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट। या तो कंट्रोल A दबा सकते हैं या यहाँ पे हम ऐसे टच करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट। आप कर दिए थे क्या? हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, इसका पहचान क्या है? पहचान ये है कि पहले यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ था,
अभी नंबर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। अगर आप पिछला वाला भी एंट्री मान लीजिए देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में पेज अप कर सकते हैं। ये देखिए कीबोर्ड है ना, यहाँ ये पेज अप करेंगे, ये देखिए पिछला एंट्री आ गया, कितना नंबर दिखा रहा हुआ। अब वापस नीचे जाना है तो पेज डाउन करेंगे, आपका 2 नंबर आ गया। कहीं से कोई कन्फ्यूजन है? अच्छा, ये सारा एंट्री आप लोग बनाइएगा, किसी से हम बनवा लें? आप लोग बनाएंगे, आप बनाइएगा जी। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI 12,000। विड्रॉ मतलब निकालना, विड्रॉल मतलब निकालना। क्या निकाले, कैश। कितना रुपया, 12,000। अब आ जाते हैं हम एंट्री पे। एक बात बताइए, अगर आपको SBI से सामने देखिए, अगर आपको SBI से 12,000 रुपया निकालना है तो पहले घर जाइएगा कि पहले बैंक जाइएगा? पहले कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक जाइएगा तभी ना पैसा निकालिएगा। घर में रह मंत्र मारने से तो पैसा आने वाला नहीं है। तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक। कौन सा बैंक? SBI। अब आप यहाँ देखिए कि आपका SBI इस लिस्ट में आ रहा है। यस सर। आ गया, सेलेक्ट कर लीजिए उसको। जो बना हुआ उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटर दबाइए, दबा दिए। बता रहे SBI में कितना पैसा है ये पहले बता देगा। इसका फायदा क्या है कि हम कोई भी नेगेटिव बैलेंस की एंट्री नहीं करेंगे। नहीं तो कई बार होता है SBI में 25,000 5 लाख का चेक काट दिया, चेक बाउंस हो गया, उस पर केस हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो पहले ही ये बता रहा है कि बबुआ रे कितना पैसा है, 25,000 रुपया आपके पास है और आपको निकालना कितना है, 12,000। तो 12,000 यहाँ डालिए, इंटर करिए। अब देखिए घट गया, इंटर दबाइए, इंटर रुकिए। अगर आप इंटर दबाइए, आप अपना इंटर। अब यहाँ पे अगर आप चेक का नंबर वगैरह डेट वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्किप करने के लिए कंट्रोल A दबाएंगे एक बार, हो गया। अब देखिए ऑटोमेटिक SBI का पैसा घट गया है। तो पैसा हमको दिया कौन, SBI। अगर वो हमको दे रहा तो वो CR हुआ। तो जिसको पैसा मेरे पास जब कैश आएगा तो वो क्या होगा, DR। बात समझ में आ गया? अब इंटर दबाइए, पहले DR वहाँ हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा, इंटर दबाइए, ऑटोमेटिक ले लिया। तो पहले हम कहाँ गए, SBI। कहाँ गए, SBI। और बाद में हमको क्या मिल गया, कितना रुपया, 12,000। और अगर आप आगे का नरेशन वगैरह नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट। शॉर्टकट क्या बोले, कंट्रोल प्लस A। तो हम यहाँ से फिलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर चेंज हो गया, मतलब ये हो गया। अब आशुतोष को बढ़ाइए उधर। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला है डिपॉजिट कैश इनटू PNB। डिपॉजिट कैश इनटू PNB कितना रुपया, 12,000। कैश लेना है कहाँ से, PNB से। ना डिपॉजिट जमा, डिपॉजिट माने जमा करना, कैश जमा करना है PNB में। तो कैश निकालना होगा घर से ना, जहाँ भी आप गाड़ के रखे होंगे वहाँ से जाइए और पैसा निकालिए। तो सबसे पहले हमको कहाँ क्या लेना होगा, कैश। कैश बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। इंटर दबाइए, आ गया। कैश हमारे पास 4,87,000 है, कितना निकालना है, 12,000। तो 12। ओह मतलब कैश तो पहले घर से निकालना होगा ना, निकालेंगे तब ना घर वहाँ बैंक जाएंगे। अभी तो कैसे की बात हो रही है। 12,000 डालिए, इंटर करिए, इंटर। अब यहाँ देखिए DR आ गया, नहीं आता तो क्या करते हैं, D दबा के, बहुत अच्छा, इंटर। अब कौन बैंक जाना है, इस लिस्ट में PNB है तो क्या करेंगे, Alt प्लस C। अब आप लोग सीख गए कौन सा बैंक बनेगा यहाँ, बनाइए बनाइए, इंटर। इंटर रुकिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 सेकंड जरूर सोचना है कि बैंक हुआ कि अगर यहाँ गलती तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये सब नहीं करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल एक ही बार। आ गया, अमाउंट आ गया। अब नरेशन लिखना है तो इंटर दबा दबा के लिखेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट। ठीक है, लेकिन कल जब आप लोग एंट्री बनाइएगा तो पूरा काम करना है आपको, सब में नरेशन, सब में अमाउंट करना। ठीक, कंट्रोल है। एक बार और करिए, नहीं हुआ, एक बार और, हाँ बस ठीक है। आ गया, दीजिए पड़ोसी को। अगला सवाल है आपका, अरे कोई बात नहीं, कोई भी बनावे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अगला है
ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB 5000। ट्रांसफर मतलब भेजना, कौन बैंक से कौन में? तो आपका क्या विचार, कौन सा बैंक वाला के पास आप जाइएगा? SBI के पास। आप SBI वाले के पास जाके उसको कह सकते हैं कि हमारा पैसा जो है इसको PNB में भेज दीजिए, लेकिन PNB वाला के पास जाकर कहिए कि हमारा SBI से निकाल के ला दीजिए। ऐसा होगा कभी? ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको कौन सा बैंक जाना पड़ेगा? SBI। चलिए अब हम आ जाते हैं टैली में। तो कौन बैंक जाएंगे? SBI। जाइए SBI में, कितना रुपए वहाँ उसको बोलना भेजने के लिए? डालिए 5000 डालिए। हल्ला कम करिए, वीडियो भी बन रहा है। इंटर करते जाइए। देखिए एक बात और सिखाते हैं, जैसे इस पेज को हमको एक्सेप्ट करना है तो हम अगर कंट्रोले करेंगे ना तो सिर्फ यही एक्सेप्ट होगा एक बार में। करिए कंट्रोले, हो गया। अब फिर इंटर दबाइए। अब कौन बैंक जाना है? PNB बना हुआ है, जाइए। अब हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे? एक्सेप्ट, कंट्रोल प्लस बन गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए, कीबोर्ड बढ़ाइए जल्दी जल्दी। अगला सवाल है कि डिपॉजिट कैश इनटू PNB। अब देखिए ये सवाल थोड़ा झौलिया वाला है, हाँ थोड़ा समझिएगा। डिपॉजिट कैश इनटू PNB 40,000, SBI 25,000 और HDFC। कहने का मतलब है कि घर से आपको रुपया लेना है, PNB में जाके 40,000 जमा करना है, SBI में 25,000, HDFC में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका क्या विचार है, 3 बार घर आना है कि एक बार पैसा लेके जाना है? ना ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार आए घर तो 35,000 ले गए, फिर आए तो 40,000 ले गए, ऐसा नहीं ना करना है। जाने आने में सर भूख लग जाएगी। एक के बार में निकालना पड़ेगा। तो इसको जोड़ लेंगे, ऐसे मोने में जोड़ लीजिए। 40 अब 25 अब 35 हो गया 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख एक के बार घर से ले लेंगे, बार बार कौन करेगा काम, समझ गए? तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से टैली में। आइए तो सबसे पहले घर से क्या निकालना पड़ेगा? दबाइए, कितना रुपया निकालना पड़ेगा? दबाइए, 5 को 0 दबाइए ना, अपने मन से होबे करेगा। हो गया? इंटर करिए। अब यहाँ देखिए ऊपर CR का काम खत्म, अब DR आ चुका है तो इंटर दबाइए। सबसे पहले कौन सा बैंक में जाना है? आइए हम, क्योंकि हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमको जाना है PNB में। कहाँ जाना है? PNB नहीं, 1 मिनट, हाँ PNB में जाना है 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम PNB सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें कितना जमा करेंगे? यहाँ 1 लाख लिया, लेकिन आपको 40 ही करना है, तो 40 करिए। हो गया आराम से 40,000 हो गया। इंटर दबाते हुए आगे बढ़िए। जैसे इस पेज को एक्सेप्ट करना है तो आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, बस। फिर इंटर दबाइए। अब कौन बैंक जाना है? SBI। इंटर नहीं, क्या जरूरी है, एक के बार आप 1 लाख निकाल लिए है ना। हाँ कितना रुपया? 25,000 है। हाँ तो वहाँ डालिए 25,000, इंटर करिए। इसको क्या करेंगे? 1 बार कर लिए। अब DR फिर आ चुका, फिर इंटर करिए। अब कौन बैंक जाना है? बहुत लोग इसको ए चड्डी फंसी भी कहता है। तो यहाँ पे आपको HDFC नहीं बना है, कैसे बनेगा? बनाइए HDFC। हो गया? यहाँ पे आके कितना सेकंड सोचना है? 2 सेकंड। बिना सोचे मत निकलिए। हाँ हो गया। इस पेज को एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए हो गया आपका सारा काम। अब देखिए ये तीनों पाने वाला है, तीनों क्या है? पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। तीनों डेबिट हो गया। कैश चला गया, कैश जाने वाला क्रेडिट हो गया। कंट्रोल करिए, एक बार और करिए। एक बार में 1 के पेज एक्सेप्ट होगा। बढ़ाइए तालिब को। तालिब आपका सवाल आ गया है 6 नंबर ना, 6 नंबर में है कि विड्रॉ फ्रॉम PNB। विड्रॉ माने निकालना है, विड्रॉल मतलब निकालना। PNB से 11,000, HDFC से 7,000 और UBGB से 9,000। तो पहले तो तीनों बैंक जाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले कौन बैंक जाएंगे? PNB। चलिए अब हम यहाँ से आ जाते हैं। आ गए? सबसे पहले कौन बैंक जाना है? PNB में जाइए। कितना निकालना PNB से? 11,000 11,000 है। 11,000 डालिए।
बस इंटर करिए, इंटर, इसको इस पेज को एक बार बस एक्सेप्ट करिए। रुकिए, अब यहाँ पे आता है झमेला। एक बैंक से पैसा निकाले तो वो सीआर हुआ, तो दूसरा से निकालेंगे वो भी दूसरा सीआर। जब एगो से पैसा निकला सीआर तो बाकी सभी भी सीआर। तो यहाँ पे सीआर कैसे होगा? सी दबा के दबाइए, आ गया। तो पीएनबी का काम खत्म। अब कौन बैंक जाना है? एचडीएफसी बना हुआ है, जाइए इंटर, हो गया। कितना रुपया निकालना है? बस निकालिए, एक बार और, हो गया इंटर। अब इस पेज को खाली एक्सेप्ट करना है, एक बार कंट्रोल ले, आ गया। फिर एक और बैंक में जाना है तो फिर क्या करेंगे? तो सी दबा के इंटर करिए, हो गया। अब कौन बैंक जाना है? अब यूबीजीबी इस लिस्ट में है क्या? तो बनाना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ सी दबाइए। अरे वो कंट्रोल है जी, गजब है। हाँ बनाइए यूबीजीबी, आइए यहाँ, 2 सेकंड सोचिए, सोच लिए? चलिए ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, कंट्रोल है। आप कंट्रोल दबाने के लिए ये उंगली का ना, कंगुलियाँ उंगली से करेगा तो कभी होगा जल्दी। हाँ, तो यूपीजीबी से कितना निकालना है? 9000। कितना? 9000। दबाइए 9000, 9 पर 3 0, इंटर, इंटर। अब इसको एक्सेप्ट करिए। अब तीनों सीआर का काम खत्म, अब क्या होगा? डीआर। पहले क्या होगा? डीआर, तो इंटर दबाइए। अरे इंटर दबाइए, बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है? कैश। तीनों मिला के हमारे पास क्या आया? कैश। इंटर करिए। अब आपको जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ 27,000 ऑटोमेटिक ले लिया। अब आइए लाल काहे हुआ? ये नेगेटिव बैलेंस का पहचान है। अभी तो यूबीजीबी आप बनेबे किए थे, 9,000 निकालिए लिए, समझे? तो ये नेगेटिव बैलेंस के अंदर एंट्री हो गया। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, जितना पैसा रहेगा उतना निकालेंगे, है ना? तो ये अभी तो यूबीजीबी बनाया, 9,000 निकाल ली, इसको बाद में सेटलमेंट करने भी सिखाएंगे हम, ठीक? और कैश लास्ट का जो होगा वो ऑटोमेटिक जोड़ के आपको दिखा देगा, ठीक है? चलिए इसको आप कंट्रोल दबाइए, एक्सेप्ट कीजिए, बढ़ाइए पीछे। किसको लग रहा है एक बार में होगा वही पकड़िए कीबोर्ड, जिसको डाउट है वो मत पकड़िए, आप कर लेंगे। चलिए ठीक है, सवाल है आपका। हाँ, अगला सवाल है, देखिए, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनबी टू आईसीआईसीआई। क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम पीएनबी टू आईसीआईसीआई। हाँ, तो पहले कहाँ जाना होगा हमको? पीएनबी में। उसके बाद आइए यूबीजीबी टू यूको, तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको? और फिर एचडीएफसी टू, तो कहाँ जाना होगा? एचडीएफसी में। तो जो बैंक में हमको पहले जाना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको नोट्स ये बना देते हैं। देखिए, अभी देखिए पैसा हमको किससे किस में लेके जाना है? पीएनबी से आईसीआईसीआई, यूबीजीबी से यूको, और एचडीएफसी से यूनियन में पैसा लेके जाना है ना? तो ये हमको दिमाग में रखना होगा और उसी के अनुसार हम करेंगे एंट्री। आगे चलिए, अब हम यहाँ आ चुके हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना आप लोग को? हाँ, तो सबसे पहले कौन बैंक जाना पड़ेगा? पीएनबी। तो पीएनबी में जाइए, इंटर। पीएनबी से कितना रुपया निकालना है? 14,000 है। हाँ, तो 14,000 डालिए। सुनिए, ये एंट्री हम बना के यहाँ से दिखा रहे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अरे आप नहीं टिप टाप करिए, कुछ मत करिए, हम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? जब क्लास में टीचर हैं तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे कितना रुपया हम डालेंगे? 14। अब जब बताइए, एक बैंक में हम गए, उसको सीआर किए, तो सीआर वाला पहले एक बार करेंगे, उसके बाद डीआर वाला। तो फिर यहाँ क्या करेंगे हम? अब कौन बैंक जाना है?
यूबीजीबी से किस में था? यूको में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले जाएंगे यूबीजीबी में ना। यस सर। कितना रुपया? 15,000 हम यहाँ ले लिए। जी। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? क्योंकि 3 को था ना, और उसके बाद क्या होगा? कितना रुपया? 25,000 आ गया। अब तीनों सीआर हो गया। अब क्या करेंगे? डीआर। तो पीएनबी से किस में भेजना था? अब देखिए आईसीआईसीआई इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या करना होगा? अल्ट प्लस सी। देखिए अब आपको कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यहाँ 14,000 लिखा है, यहाँ 14,000 लिख देंगे। हो गया? समझ में आया बात? अब हम देखिए एक हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं, फिर आ गया। उसके बाद यूबीजीबी टू यूको, इस लिस्ट में है यूको, करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट देखना है, सीधे सीधे 15,000 डाल देंगे, क्योंकि 15,000 हमारा इसमें लिखा हुआ है। और एचडीएफसी थ्रू यूनियन, ये देखिए हो गया। अब देखिए पीएनबी टू आईसीआईसीआई, यूबीजीबी टू यूको और एचडीएफसी टू यूनियन। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक्सेप्ट कर लें। अगला सवाल है आपका, अगला है, मोबाइल बंद करिए। हाँ देखिए 1 लाख रुपया को, कितना रुपया को? 1 लाख रुपया को किसी 4 बैंक में बराबर बराबर जमा करें तो 10-10 हज़ार होगा, 25-25 हज़ार होगा। कितना होगा? 25,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे चल जाते हैं। तो 1 लाख रुपये पहले निकालना पड़ेगा घर से। तो पहले क्या लेंगे यहाँ पे? कितना डालेंगे यहाँ पे? 1 लाख डाल दिए। अब आपको करना क्या? सीरियल नंबर से लेना है, तभी आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले कौन बैंक आ रहा है? कितना डालेंगे? 25,000। एचडीएफसी के बाद कौन आ रहा है? आईसीआईसीआई, उसमें भी 25,000। उसके बाद आ रहा है पीएनबी, उसमें भी 25,000। और उसके बाद एसबीआई उसमें लास्ट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? 1 लाख रुपए हम घर से निकाले और चारों बैंक में जाके बराबर बराबर और सीरियल नंबर से करिएगा, तभी आंसर मिलेगा। ठीक, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 88,000 रुपया एचडीएफसी से निकाल कर, कितना रुपया? 88,000 एचडीएफसी से निकाल कर 40% पीएनबी, 30% एसबीआई और बाकी आईसीआईसीआई। जमा करें। तो सबसे पहले कौन बैंक जाना पड़ेगा? एचडीएफसी। तो जाना पड़ेगा। चलिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। एचडीएफसी कितना रुपया? 88,000। सबसे पहले कौन बैंक जाएंगे? पीएनबी। पीएनबी। तो यहाँ पे हम पीएनबी सेलेक्ट किए। यस। इसमें कितना जमा करना है? 40%। 40% निकालने के लिए या तो आप पुराना टेक्नोलॉजी मोबाइल से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं कि 88,000 गुना 40/100, या आप डायरेक्ट कंप्यूटर में निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वाला सीखना है? यस सर। कैसे? जिस वक्त अमाउंट को डालने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे अमाउंट का डालने का ऑप्शन आएगा, उस जगह पे आपको दबाना है अल्ट के साथ सी। क्या दबाना? अल्ट के साथ सी। कहाँ पे? जब यहाँ पे कर्सर रहेगा अमाउंट वाला स्थान पे, तब क्या दबाना है? अल्ट के साथ सी। अल्ट के साथ सी। तो आप जैसे ही अल्ट सी दबाएंगे, आप जो है कैलकुलेटर सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएंगे। किसके अंदर? कैलकुलेटर सेक्शन के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 88,000। आ गया 88,000। गुना के लिए स्टार दबाना है, 40/100, बस ऐसे ही दबाना है। और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो जो भी अमाउंट होगा वो डायरेक्ट कूद के यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा? कूद के डायरेक्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर से सीधा कूद के आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। आ गया ना? उसके बाद कौन बैंक जाना है? एसबीआई में। कहाँ पे अल्ट सी करना है? जब हम इस पोजीशन पे होंगे। ठीक है, अल्ट सी अगेन, फिर 88,000
88,000 फिर ले लिए, गुना करने के लिए स्टार, पहले स्टार 30 भागा आ गया, कूद के फिर आ गया, 26,400 है ना। और उसके बाद कौन बैंक है, आईसीआईसीआई में जमा तो बाकी के लिए आपको कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा। कोई कन्फ्यूजन? अब अगर ऐसे पढ़ के नहीं समझ पाइएगा तो दुनिया हमको टीचर ने समझाने वाला आके, समझ में आ गया? और क्वेश्चन है ही है? ठीक है। अब आप अगर मान लीजिए कि आप एक लाइन में देखना चाहें कि हमारे पास कैश में कितना बैलेंस है और बैंक में कितना बैलेंस है, ठीक है, तो आपको इसमें जाना है डिस्प्ले के अंदर। किसके अंदर? गए। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स बुक के अंदर। किसके अंदर? अकाउंट्स बुक। उसके बाद कैश ऑब्लिक बैंक बुक। किसके अंदर? कैश ऑब्लिक बैंक बुक। यहाँ गए और यहाँ पे आपको दिखा देगा, तो ये डेबिट साइड में आप जितना भी देख रहे हैं ये सारा पैसा आपके ऊपर, आपके पास है, आपके पास है। और ये जो पैसा आप देख रहे हैं ये आपके ऊपर कर्जा है, यानी ये सब नेगेटिव बैलेंस है। इधर वाला जो भी है वो क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। और इधर वाला पॉजिटिव बैलेंस, यानी इतना पैसा आपके पास है। इसको सेटलमेंट भी करने सिखाई देते। अभी किसका क्लास है इसमें से? 9 से 10 किसी का नहीं। बैठिए थोड़ा देर, 5 मिनट और लगेगा। ये समझ में आया? अच्छा, इसका शॉर्टकट होता है DAC। आप लोग लिख लीजिए, क्या बोलेंगे? DAC। क्या बोलेंगे? कैश और बैंक का बैलेंस देखने के लिए DAC दबाना है। इसको सेटलमेंट करने बताते हैं हम, तब तक पहले आप लिखिए कैश और बैंक का बैलेंस देखने के लिए क्या दबाना है? DAC। क्या दबाना है? DAC। ये देखिए DAC, क्या लिखेंगे? DAC। DAC क्या होगा? DAC। यहाँ पे D का मतलब होता है डिस्प्ले। क्या होता है? डिस्प्ले। है ना। और A से होता है अकाउंट्स बुक। क्या होता है? अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक। और C से होता है कैश बैलेंस। ऑब्लिक बैंक। जल्दी लिखिए। अरे इधर पूरा लिख दिए हैं, लिखिए ना जल्दी। ये सब आपको गेटवे ऑफ टैली से करना है। ये गेटवे ऑफ टैली जो आप देख रहे हैं, ये गेटवे ऑफ टैली, ये पोजीशन ये कॉमन रहेगा। हम जो भी बताएंगे आपको, ये डिस्प्ले का ऑप्शन ही आपको यहाँ दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? ये गेटवे ऑफ टैली के अंदर। बात समझे? यस सर। तो अगर ये गेटवे ऑफ टैली अगर नहीं दिख रहा है और आप लोग को वीडियो बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये लोग तो करिए लेगा, पता नहीं किया है कि नहीं। हम सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप बोल के क्या करेंगे? लोगों को अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, ये आप समझ में आ गया है ना। तो अब हम इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म। अभी और थोड़ा सा इसमें और पॉइंट है, रुक जाइए। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि हमको इसको करना है सेटलमेंट। जो भी नेगेटिव बैलेंस है उसको क्या करना है हमको? सेटलमेंट। तो हमारा देखिए यहाँ पे एक ठो आ रहा है 84,000 नहीं, ये 60,000 HDFC का आ रहा है। ठीक है, ये HDFC का 60,000 आ रहा है। और एक बैंक है हमारा UBGB। HDFC और UBGB, इन लोग को पैसा देना पड़ेगा। इन लोग को पैसा देना पड़ेगा। अब हम पैसा कैसे देंगे? तो 84,000 रुपया से ज़्यादा अमाउंट हमारा जिसमें रहेगा उसी से ना देंगे। टोटल हमको कितना चुकाना है? 84,000। तो उससे ज़्यादा पैसा रहेगा तब ना। अच्छा, आप लोग ये लिख लीजिए तो एक बार नीचे का ये DAC का बैलेंस लिखिए 5,84,000। ये आपको कल आना चाहिए। इतना को एंट्री बना के 5,84,000 निकलना चाहिए। 9 बजे का जो प्रैक्टिकल वाला विद्यार्थी है ना, उसको बुला लो। ये लोग को हम 2-3 मिनट और पढ़ाएंगे। 5 लाख ये आना चाहिए DAC दबा के, समझ गए? यस सर। ये ठीक है। और नेगेटिव साइड जो है वो केवल 84,000, दोनों साइड लिख लीजिए। यानी कि डेबिट में 5,84,000 और क्रेडिट में 84,000 केवल 84। हो गया? चलिए अब हम इसको आपको सेटलमेंट करके दिखाते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि हमको 84,000 सेटलमेंट करना है,
तो हम देखिए 92,000 हमारा इसमें है, पीएनबी में हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कैश में है, सबसे ज़्यादा हमारे पास 3,02,000, तो उसी से सेटलमेंट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो हम यहाँ पे जाएंगे, अगेन जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में, कंट्रा वाउचर के अंदर ही, किसके अंदर, कंट्रा वाउचर गए हम। अब यहाँ जाने के बाद हम सबसे पहले लेंगे कैश, क्या लेंगे, कैश कितना रुपया, 84,000 84,000, 84 से 88 था, 84,000 था, तो 84,000 हम 84 था पक्का, अच्छा 84,000 यहाँ से हम ले लिए। अब हमको पैसा किसको किसको देना है, यूबीजीबी और HDFC, HDFC को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। HDFC का अमाउंट यहाँ पे जो है हमको इसको कितना देना था, इसको हमको 60,000 देना था, 60,000 दिए तो HDFC का बैलेंस हो गया 0 हो गया। और उसके बाद कौन बैंक है वो, इसको देना 24,000, वो अपने आप ले लेगा लास्ट में, इसका बैलेंस भी हो गया 0। हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब आप यहाँ चेक करिए DAC, अब आप देखिए आपका नेगेटिव बैलेंस पूरा खत्म। नेगेटिव बैलेंस के बाद जो आपका आंसर होगा वो 5 लाख होगा, वो भी लिख लीजिए, लिखिए नेगेटिव बैलेंस की एंट्री करने के बाद 5 लाख हो गया। यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो स्टॉप करिए।